दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि शॉल को आजकल नए नए तरीके से उड़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ नया स्टाइल ओढ़ने का शॉल बताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अक्सर में क्या होता है कि कभी कभार हम साड़ी जब पहनते हैं और कहीं जाना होता है, तो ऐसे में अगर स्वेटर पहनते हैं तो हम उस पर साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि पल्लू लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ शॉल से आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बहुत लोग शॉल को नए नए तरीके से उड़ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं कुछ आपको अलग तरीके का शॉल ओढ़ने का तरीका बताऊंगी जो आपको स्वेटर पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी सर्दी फरवरी तक तो आपको पड़ने वाली है, जो बहुत ज़्यादा शाम को या सुबह या दिन में हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यानी मार्च तक सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। और जहाँ नहीं भी लगती है तो भी वहाँ पे पूरी तरह से फरवरी तक तो पूरी ठंडी आपको पड़ेगी। तो इसलिए आपको कहीं जाना हो या कहीं आपको घर में या है, तो आप सिर्फ साल से कुछ नए नए तरीके से आप लुक बना सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम स्वेटर यहाँ पे पहन लेते हैं तो हम आपको बर्तन धोना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरी तरह से भीग जाता है या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर शाल ओढ़ लेते हैं, जैसे कि आप मान लो मैंने एक शॉल लिया है और इस तरीके से अगर ओढ़ लेते हैं, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और अगर ऐसे ओढ़ लेते हैं तो ऐसे हम क्या होता है कि ज़्यादा थोड़ा अच्छा अजीब दिखता है ना इस तरीके से ओढ़ने पे। और ऐसे में हम कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं, बर्तन अगर घिसना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। तो मैं आपको शाल ओढ़ने का कुछ नया नया तरीका बताऊंगी, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उसे अपना सकते हैं और शाल ओढ़ के घर के सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ शाल से अलग अलग तरीके के हम सिर्फ शाल से नया स्टाइल बना सकते हैं, जो आपको स्वेटर पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये तरीका आपको कैसा लगा ज़रूर एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। चलिए पहला स्टाइल हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉल को कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे मैंने ओढ़ा है आपको कुछ इसी तरीके से ओढ़ना है। सिर्फ शॉल से आप अलग अलग तरीके से स्टाइल बना सकते हो, जो आपको शॉल के अलावा आपको स्वेटर पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ जाइए कि आपको कैसे ओढ़ना है और इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे छोटा छोटा आपको चून करना है। अब यहाँ पे हम लेंगे रबड़ बैंड, पतला वाला जो रहता है ना रबड़ बैंड, उसी को आपको लेना है और इसको आपको लगा देना है। जैसे कि आपको 2 गांठें मारनी है, ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से करने से, चून करने से एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फूल के जैसा डिज़ाइन एक बन जाएगा, जो देखने में खूबसूरत लगेगा। ऐसे में शॉल ओढ़ने से आपको कई ऐसे फ़ायदे होंगे, जैसे कि अगर आप स्कूटी चलाते हो या साइकिल चलाते हो या आप कहीं जाते हो, सफ़र करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि बार बार ऐसे शॉल जो ऐसी तरीके से नॉर्मली ओढ़ते हो ना, तो बार बार फिसलते हैं या गिरते हैं, आपको बार बार ओढ़ना पड़ता है या दिक्कत होती है या कहीं गिर जाती है। और ख़ास करके जब अब आज स्कूटी आप चलाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप शॉल को ओढ़ते हो, अगर बना लेते हो, तो आपको स्कूटी चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए खूबसूरत लग रहा है ना। इसी तरीके से आपको 2 रबड़ बैंड लगा देना। अब इसमें यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपको लेना है सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन का क्या करना है, आप ध्यान से देखिए आपको कैसे लगाना है। जो मैंने आपको अलग अलग आइडिया से मैंने आपको शॉल ओढ़ने का तरीका शेयर किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेफ्टी पिन लगे। इसमें क्या होगा कि जो आपके पूरी तरह से सेट हो जाएंगे। अब जैसे चाहे वैसे आप स्कूटी चला सकते हो, जैसे चाहे घर के सारे काम कर सकते हो या बर्तन धो सकते हो, क्योंकि इसमें जैसे चाहे वैसे आप रह सकते हो। इसमें बिल्कुल साल इधर उधर नहीं होते हैं, अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से आपको पिन लगा लेना। अगर आप स्कूटी चलाते हो तो आप अच्छे से इस तरीके से जैसे चाहे वैसे आप चला सकते हो, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। और जैसे कि थोड़ा सा भी इसमें ठंडी भी नहीं लगेगी, पूरी तरह से एकदम सेट हो जाता है और सुंदर भी लगता है और बार बार आपको ओढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें ऐसे ये स्टाइल आपको बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। अगर आप स्टाइल से शॉल ओढ़ना चाहते हो तो इसी तरीके से ओढ़िए। अभी चलिए दूसरा स्टेप हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे ओढ़ना है। तो इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है कि आपको गांठें लगा लेनी है। आगे की तरफ से दोनों कॉर्नर को आपको पकड़ लेना है और गांठें लगा लेनी है, जो बहुत ईजी है और ये स्टाइल हर किसी के लिए है। जैसे कि आप कॉलेज, अगर लड़की हैं तो आप कॉलेज जाती हो या कहीं घूमने जाते हो, तो इस तरीके से ये स्टाइल आप में बेहद सूट करेगा। ये नया स्टाइल बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, तो देख सकते हैं कुछ आपको इस तरीके से फोल्ड घुमा देना है।
आप ध्यान रखना है कि आपको घुमाकर अपने डाल लेना है, फिर अपने सर में और फिर इस तरीके से कर लेना है। अच्छा लग रहा है ना? ये बहुत ही अच्छा लुक लगता है और ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा लुक है। जो आप जैसे चाहें वैसे आप कहीं भी जा सकती है घूमने के लिए, कॉलेज या कहीं भी आप जा सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप लोग को ये स्टाइल अच्छा लगे तो ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत ही ये सूट स्टाइल करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे क्या होगा कि अगर आप ऐसे लगाते हो तो आप स्कूटी चला सकते हो, चाहे जो भी आप काम करना चाहते हो एकदम अच्छे से कर सकते हो, बिल्कुल आपके हाथ एकदम फ्री रहेंगे। देख सकते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग अगर अच्छा लगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लुक लगता है। और जैसे चाहे वैसे आप कोई भी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम तीसरा आइडिया आपको बताते हैं शॉल ओढ़ने का। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं शॉल को आपको इस तरीके से लेना है और फिर आपको पतला करके फोल्ड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पतला करके फोल्ड कर लिया है ना, आपको इसी तरीके से शॉल को फोल्ड कर लेना है। और फिर इसको बाद हम यहाँ पे सेफ्टी पिन इसमें बीच में लगाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। जैसे चाहे इसे हम लगा सकते, यूज कर सकते हैं। सेफ्टी पिन लगाने की वजह से अच्छे से सेट हो जाएगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं। तो इसको आप कई तरीके से लगा सकते हो, ओढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी पिन लग गया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। एक ऐसा टोपी के जैसा पूरा आपके कान भी ढके रहेंगे। आप चाहो तो अपने नाक और मुंह दोनों को ढक सकते हो, जैसे चाहें वैसे आप रख सकते हो, बिल्कुल गिरेगा नहीं और ना ही साल जो निकलेगा उभरेगा। ठीक है, सेफ्टी पिन लगाने से अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरीके से भी आप कहीं घूमने जाते हो या स्कूटी चलाते हो तो आप इस तरीके से भी शॉल को ओढ़ सकते हो। चलिए अभी हम बताते हैं आपको चौथा आइडिया शॉल ओढ़ने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको लगा लेना है। कहीं आप घूमने जाते हो ना तो ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है और ये एक टोपी के जैसा दिखने लगता है और आपके कान भी ढके रहेंगे और आप एकदम से सुंदर भी, देखने में सुंदर भी लगेगा और अच्छे से सेट भी हो जाएगा, बिल्कुल निकलेगा नहीं। तो ये आइडिया बहुत ही आपके काम आएगा। ये सबसे सुंदर स्टाइल है जो सिर्फ शॉल से आप इस तरीके से स्टाइल बना सकते हो और ऐसे पहन सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, इसमें बिल्कुल आपको ठंडी महसूस नहीं होगी, दोनों कान आपके ढके रहे। इस तरीके से आप शॉल को ओढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा ठंडियों में आप सेफ्टी रहोगे। ये बहुत ही अच्छा सा लुक भी लगता है और सुंदर भी दिखता है। अभी चलिए हम बताते हैं आपको चौथा टिप्स जो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा। जैसे कि हम साड़ी पहनते हैं, उस पे ये बहुत ही अच्छा सा स्टाइल लगता है, सिर्फ शॉल से आप बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सेफ्टी पिन निकालना नहीं है, इसके ऊपर से जैसे हम पल्लू लेते हैं ना, इसी तरीके से एक पल्लू आपको पीछे की तरफ से आगे की तरफ कर लेना है और ये ऐसे का ऐसा रहेगा। ये एक ऐसा नया सा स्टाइल भी हो जाएगा और पूरी तरह से अच्छा भी लगेगा, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपको बिल्कुल ठंडी भी नहीं लगेगी। किसी को पता, कोई नहीं बोल सकता है कि आपने शॉल को इस तरीके से ओढ़ा हुआ है। तो शॉल को ओढ़ने का बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूर एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इस आइडिया से अपने घर में सालों साल यूज करने के लिए चटाई इस आइडिया से बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको कैसे बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉटन का जो बोरी होता है, सूती की बोरी, वो मैंने लिया है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फटा हुआ है। तो आप फटे पुराने कैसे भी बोरी है, कॉटन की बोरी है, जो सूती की बोरी होती है, आप उसे लेना है और देखिए इस तरीके से जो मोटा वाला साइड का कपड़ा है ना, उसको कट करके आपको निकाल लेना है। ये थोड़ा कटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि मोटा होता है, आप एक साथ में कटिंग करोगे तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो एक एक पकड़ के आपको कट करना है कैंची से। ठीक है, ये मैंने अपने घर में बनाया तो सबको पसंद आया और ये तरीका मुझे बहुत ही ईजी लगा। तो आप इस तरीके से, आप बहुत ही सरल तरीके से आप इस आइडिया से बना सकते हो सूती के बोरे से। ठीक है, जो ये हमेशा देखने में भी खूबसूरत लगेगा और बनाने में बिल्कुल आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से आपको क्या करना है कि कैंची की मदद कट करके आपको निकाल लेना है। जो मोटा रहता है ना, उसको आपको बिल्कुल इसमें लगाना नहीं है, क्योंकि इसमें सिलाई करने में भी दिक्कत होगी और आपको बनाने में भी दिक्कत होगी और देखने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो आपको साइड से कट करके आपको निकाल लेनी है।
ठीक है। तो आपको ऐसे में क्या होगा कि जो पुरानी सूती की बोरी रहती है हम उसे फेंक देते हैं। हम सोचते हैं कि यूज़ में नहीं आएगा, अब इसका हम क्या करें, फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप सूती की बोरी बिल्कुल फेंकना बंद कर दोगे। इस आइडिया से जब आप बनाओगे ना इस तरीके से, तो आपको बनाने में तो आसानी होगा ही, आपको अच्छा भी लगेगा देखने में भी, ठीक है? और आप बार-बार बनाना पसंद भी करोगे। ये मार्केट से भी, बाज़ार से जो खरीदने आप जाते हो ना, उससे बहुत ही बेहतर भी होगा और बहुत ही सुंदर भी होगा। लास्ट में आप देखिए जब हम इसको बनाकर रखते हैं, तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है? तो अभी देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा-सा साइड में एक तरफ से आपको कैंची से कट कर लेना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए और बहुत ही ईज़ी है, आप यकीन मानो ये बनाने में आपको बहुत ईज़ी लगेगा, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पे आपको अपने हाथों से 4 इंच आपको नाप लेना है, ठीक है? और उसके बाद नाप कर क्या करना है कि आपको सिलाई करनी है बीच में। आप इसे चाहो तो मशीन से भी सिल सकते हो और नहीं तो आप सुई से भी सिल सकते हो। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में यही समझाती हूँ और यही बताती हूँ कि ये हर लेडीज़ के लिए बहुत ही आसान होगा। दोनों तरीके मैं आपको बताती हूँ। आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी सिल सकते हो और नहीं है मशीन तो अपने हाथों से भी सिल सकते हो, ठीक है? ये सबके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। जिनके पास जो भी सुविधा है उस तरीके से, उस आइडिया से सिल सकती हैं। देखिए, अभी यहाँ पे 4 इंच मैंने बताया ना आपको, 4 इंच आपको छोड़कर यहाँ पे आपको सिलाई कर लेनी है। अभी यहाँ पे आपको सिलाई करके यहाँ पे 4 इंच आपको 2 या 3 लाइन आपको सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा कि आपको देखते रहिए वीडियो को और इसे आप बहुत ही ईज़ी तरीके से बहुत बेहतर खूबसूरत एक चटाई अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। बनाने के बाद आपको खुद ही यकीन नहीं होगा कि इतना खूबसूरत चटाई अपने हाथों से आपने घर पे बनाया हुआ है। ठीक है? तो आप वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आपको सिलाई चलाना कैसे है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके से चलाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको ने हाथों से सुई से सिल रही हूँ ना, उसी तरीके से आप मशीन से भी सीधा-सीधा सिलाई आपको मार लेनी है। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे जो धागा हमने खत्म हो गया है, ये भी देख लीजिए। आपको बार-बार सुई में धागा डालने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे क्या करना है कि सुई में धागा डालकर आपको उसी धागे से आपको अच्छे से गाँठें मार लेनी है। जैसे कि क्या होगा, आपकी सिलाई भी रहेगी, खुलेगी नहीं। तो इसी में आपको गाँठें हम यहाँ पे मारकर आपको दिखा रहे हैं। तो जो भी मैं आपको चटाई बनाने का आइडिया शेयर करती हूँ, आपको बहुत ही आसान शेयर करती हूँ, जो आपको बनाने में बिल्कुल आसानी होता है और बहुत ही ईज़ी तरीके से आप पुराने कपड़े और बोरी को यूज़ भी कर सकते हैं, सालों-साल चलने वाला। और अपने घर में हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए बना भी सकते हैं, ठीक है? जो हम अपने हाथों से जो क्वालिटी हम बनाते हैं ना, वो आपको बाज़ार में बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जब अपने हाथों से आप बनाओगे ना, तो आप सोचोगे कि मैं इसको अच्छे से सिलाई करूँ कि ताकि खुले ना। सोचते होंगे ना, ऐसा होता है जब हम अपने हाथों से बनाते हैं तो उसको अच्छे से हम सिलाई करते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें अच्छा-सा जब सिलाई करेंगे इसलिए कि ताकि बहुत दिनों तक जाएगा और अच्छे से हम सिलेंगे। जो बाज़ार में आपको 1 सिलाई मारकर या 2 सिलाई देते हैं, तुरंत खुल जाता है या खराब हो जाता है, लेकिन आप अपने हाथों से सिलोगे तो बहुत दिनों तक जाएगा। है ना? बहुत ही अच्छे सा बात, ये तो आपको कर लेना है। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने दुपट्टा लिया हुआ है। अब इस दुपट्टे को क्या करेंगे कि चारों तरफ से यहाँ पे पट्टी जोड़ेंगे, ठीक है? तो इस पट्टी के लिए आपको क्या करना है कि आपको 4 इंच का फाड़ लेनी है। तो दुपट्टा है या साड़ी, आपके पास से जो भी चीज़ें हैं, आप उस कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दुपट्टे को इस तरीके से मैं आपको फ़ोल्ड करके बता रही हूँ, इसी तरीके से सिलना है। आप इसे चाहो तो हाथों से भी सिल सकते हो और नहीं तो मशीन पे भी सिल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको मशीन से सिलकर यहाँ पे बताऊँगी कि आपको मशीन से कैसे सिलना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक तरफ से पट्टी को जोड़ लिया है, बहुत ही ईज़ी तरीका है। और दूसरे तरफ से यहाँ पे आपको जोड़ कर बताऊँगी और जैसे कि जोड़ने का तरीका आपको ये भी बताऊँगी, देख सकते हैं जो भी वीडियो में बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। तो इसी तरीके से आपको फ़ोल्ड कर लेना है उसी पट्टी को और फिर एक बार में आपको सिलाई चला देनी है। इससे क्या होगा कि आपको बार-बार सिलाई चलानी नहीं पड़ेगी। सिलाई चलाने का जो तरीका मैं आपको बताती हूँ ना, कोई भी नहीं बताएगा, बहुत ईज़ी तरीका होता है, क्योंकि बार-बार सिलाई आपको नहीं चलानी पड़ेगी। क्योंकि बार-बार आप सिलाई भी चलाओगे तो आपका धागा भी खत्म हो जाएगा और आपका टाइम भी अलग से लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसी में कपड़े में फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके आपको एक ही बार में सिलाई चला लेनी है। आपको एक क्या होता है कि बहुत लेडीज़ हैं कि पहले कपड़ों को फ़ोल्ड करके सिलाई चला लेती हैं, फिर इसके बाद पट्टी को जोड़ती हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो बिल्कुल
सही है, लेकिन आपका टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा। लेकिन आप इस तरीके से सिलोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप सिल सकते हो। तो बहुत ऐसे लेडीज़ हैं जो काम करने के बाद उनके पास टाइम बच जाता है, तो आपके पास टाइम बच जाता है का सारे काम करके घर के, तो आप ऐसे बैठे-बैठे बना सकते हो, ऐसे घर में चटाई रखने के लिए, यूज़ करने के लिए। और ये चटाई बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत होगा, आपसे हर कोई यही सवाल पूछेगा कि आपने कैसे बनाया हुआ है? और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये चटाई बनती है और बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत भी लगती है। तो बाज़ार से खरीदने से अच्छा है कि आप अपने हाथों से घर पे बनाइए और पुराने कपड़ों को अच्छे से यूज़ भी कर लीजिए, आपका पुराना कपड़ा भी यूज़ हो जाएगा। पुरानी जो बोरी है फेंक देते हो, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। जब आप फर्श पे घर में रखोगे, पैर पोंछने के लिए या योगा करने के लिए आसन बनाओगे या पूजा करने के लिए बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा दिन खूबसूरत भी लगेगा और बहुत ज़्यादा दिन तक जाएगा भी। ठीक है? तो आपको देखिए चारों तरफ से ऐसे पट्टी को जोड़ लेनी है, फिर ऐसी इस तरीके से पट्टी से को जोड़ने के बाद अभी लास्ट में आपको बताऊँगी कि इसको क बनाना कैसे है। मैं बहुत ही ईज़ी तरीका आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से आप आसानी से एक बोरी से आप 2-2 चटाई बना सकते हो, हमेशा यूज़ करने के लिए। तो हमारे घर में ये सब चीज़ें हमेशा यूज़ होती हैं। हमें खरीदना भी पड़ता है क्योंकि कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि एक भी चीज़ नहीं रहती, फट जाता है, तो हमें जाकर मार्केट से खरीद कर लाना पड़ता है। होता है ना ऐसा कई बार आपके साथ? तो ये इस तरीके से आप ऐसे 2-4 बनाकर रख दोगे ना, तो आपको हमेशा ये काम आएँगे, क्योंकि घर-घर में ये सारी चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है? तो इस तरीके से देखिए अभी जो सिलाई चलाया हुआ है ना, उसी के बीच में आपको कैंची की मदद से कट कर लेना है, आराम से कट करना है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से कट करोगे तो। अब सिलाई के बीचों-बीच आपको चलाना है। आप ध्यान रखो कि कभी भी आपको कट करना है तो सिलाई के बीच में कट करना है, ताकि जो आपको डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी, ठीक है? तो जो मैंने यहाँ पे सिलाई चलाया हुआ है ना हाथों से, जो आपको मशीन पे भी चला सकते हो सीधा-सीधा। जो दोनों मैंने आपको आइडिया बताया हुआ है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे ना उस तरीके से आप कर सकते हो। और ये बहुत ही मैंने शॉर्टकट तरीका बताया है कि जो आपको बहुत ही कम टाइम लगेंगे, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया हुआ है। तो देखिए सिलाई के बीचों-बीच आपको बीच में कट कर लेना है इसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक सिलाई इस तरी साइड में चला देंगे मशीन से। तो जैसे कि मैं आपको सीधा मशीन पे चलाकर सिलाई दिखा रही हूँ ना, उसी तरीके से आप सीधा-सीधा जो मैंने हाथ से कर सिल के बताया, उसी तरीके से आप मशीन से भी सिलकर सीधा-सीधा बना सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका होगा। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगे ना, उस तरीके से बना सकते हो। मैं हर किसी के लिए वीडियो शेयर करती हूँ, जिनके पास जो भी सुविधा है उस सुविधा से बना सकती हैं। ठीक है? तो आपके पास टाइम बचता है तो आप घर में बैठे-बैठे इस तरीके से आप बहुत ही खूबसूरत चटाई अपने हाथों से बना सकती हैं, बहुत ही ईज़ी तरीके से। तो देखिए बीच में हमने चारों तरफ से सिलाई के बीच-बीच में हमने यहाँ पे कैंची से कट लगा दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल कटनी नहीं चाहिए। सिलाई कट जाएगी तो आपका पोछा भी खराब हो जाएगा या चटाई भी खराब हो जाएगी, ऐसे में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलाई के बीचों-बीच आपको एक गोनी नीचे की तरफ से छोड़कर ऊपर से कट कर लेना है। अभी देखिए जो इसमें धागा जो निकाल रही हूँ ना, इस तरीके से आपको बीचों-बीच के सारे धागे को निकालना है। बहुत ही ईज़ी तरीके से निकल जाता है, क्योंकि ये सूती का बोरा होता है ना कॉटन के, तो ऐसे खींचेंगे तो आराम से बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। बिल्कुल इसमें इसमें आसानी देखिए, एक मैं निकाल रही हूँ, 2-2 3-3 निकल रहे हैं। आप सोचोगे कि इतना टाइम कौन इतना मेहनत करेगा, इतना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको निकालने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही कम टाइम में निकल जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया ना, सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में आपको मैंने बनाकर बताया हुआ है। बिल्कुल मैंने इसमें अलग तरीके से नहीं बताया हुआ है। आपके जितने भी तरीके मैंने बताया, सब अपने हाथों से बनाकर यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है? देखिए, इसी तरीके से खींच-खींच कर आपको एक-एक धागे चारों तरफ से, दोनों तरफ से बीच की सिलाई है, आपको निकाल लेनी है। तो निकालने से क्या होगा कि एक अलग सा इसका डिज़ाइन हो दिखने में लगता है और बहुत ही अच्छे से खूबसूरत एक डिज़ाइन बन जाता है। मैंने जब इसको बनाया ना, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने अपने हाथों से इतना खूबसूरत भी कोई चटाई बना सकता है। इसे योगा करने के लिए या पूजा के लिए बना सकते हो, जो सासू माँ होती है क्योंकि पूजा करना होता है, चाहे हम भी पूजा करते हैं तो बैठने के लिए आसन बना सकते हैं। ठीक है? अब जो भी आपको आइडिया मतलब यूज़ करने के लिए जो भी आपको चाहिए, अच्छा लगे तरीका, उस तरीके से आप बना सकते हो। इसको यूज़ कर सकते हो आप। आप इसे चाहो तो पैर पोंछने के लिए भी बना सकते हो या पूजा के लिए भी बना सकते हो, योगा करने के लिए बना सकते हो या बैठने के लिए बना सकते हो। ये आप बना लोगे ना तो बहुत सारे आपके काम आएँगे।
तो आप पुराने कपड़ों को बहुत ही ईज़ी तरीके से बना सकते हो। ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा-सा ये मैंने बनाया तो बहुत ही देखने में खूबसूरत भी लगा। देखिए, इसके चारों तरफ से धागे को अच्छे से खींच लेना है और ये बहुत ही आसानी से जो ध धागे होते हैं ना, निकलते जाते हैं क्योंकि ये कॉटन का बोरी होता है ना, आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, अभी जितना देखिए ऊपर से एक तरफ से खींचेंगे पूरी बाहर निकल जाएगा ये। देखिए, आसानी हो रहा है ना निकालने में, मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से दिखा रही हूँ। और मैंने वीडियो में अच्छे से आपको पूरी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो को देखकर। तो आप पुराने कपड़ों को और बोरी को इस तरीके से यूज़ करिए और बिल्कुल उसको फेंकिए मत, कोई भी चीज़ें फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यूट्यूब पे हर ऐसे आइडिया मिल जाते हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक-एक धागे आपको चारों तरफ से जो बीच में सिलाई हुआ है ना, उसको बिल्कुल नहीं निकालना। सिलाई के पास में आपको बिल्कुल नहीं जाना है, सिलाई से थोड़ा-सा दूर ही रखना है। इसलिए कि आप पास में जाओगे, निकालोगे तो सिलाई खुल भी सकती है। मैंने आपको पहले ही बता देती हूँ इस वीडियो में। तो एक-एक खींच-खींच कर आपको चारों तरफ से, दोनों तरफ से जब हमने कट लगाया है, चारों तरफ से आपको निकाल लेनी है। और कैंची की मदद से आपको कट कर लेना है। देखिए जब हमने इसको धागे को अच्छे से निकाल लिया तो एक अलग-सा डिज़ाइन इसका दिखने में दिखा और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी पूरा इसको हम निकाल कर आपको दिखाएँगे ना तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो फेंकने वाली चीज़ें हैं ना उससे हम बहुत ही अच्छा-सा एक खूबसूरत बना सकते हैं घर में यूज़ करने के लिए। सिर्फ़ हमें आइडिया पता नहीं होता है, आइडिया अगर पता हो जाता है तो देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, इस चीज़ें से भी ऐसा डिज़ाइन बन सकता है। तो यूट्यूब पे हमें बहुत सारे डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत सारे तरीके मिलते हैं, आइडिया मिलते हैं। तो कोई भी चीज़ें फेंकने से अच्छा है कि आप पहले सर्च करें और देख लें, आप उस तरीके से पुरानी चीज़ों को यूज़ करें अपने घर में हमेशा के लिए। ठीक है? तो आप खरीदने से अच्छा है कि आपको इसमें पैसा भी बचेगा और अपने हाथों से खूबसूरत सा चटाई भी अपने हाथों से यूज़ करने के लिए बना भी सकते हैं। किसी को बैठने के लिए भी बना सकते हैं या खुद बैठने के लिए बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जब सूती का जो कॉटन का बोरी होता है ना बहुत ज़्यादा ये सर्दियों में यूज करने के लिए अपने घर में इस तरीके से इस आइडिया से बहुत ही खूबसूरत चटाई बना सकते हैं बाजार से भी बहुत ही बेहतर। देखिए निकालने में बिल्कुल आसानी हो रही है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता है। 10 से 15 मिनट में अपने हाथों से आप घर पे बना सकते हो। देखिए इस तरीके से एक झालर वाला और देखने में खूबसूरत लग रहा है ना। आप जल्दी से मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि इसका डिज़ाइन और इसका आइडिया आपको कैसा लगा। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग और ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो बहुत अच्छे से आप बहुत ही ईज़ी तरीके से पुराने बोरी और पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसे पैर पोंछने के लिए जैसे मैंने आपको बताया पैर पोंछने के लिए भी बना सकते हैं या पूजा के लिए, पूजा करने के लिए बना सकते हैं या योगा के लिए बना सकते हैं, किसी के बैठने के लिए बना सकते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको यूज़ करना हो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं अपने हाथों से। इसे बनाने में बहुत ही ईज़ी है और देखने में खूबसूरत लग रहा है। तो दोनों तरफ से मैंने यहाँ पे दिखाया, आपको बहुत ही ईज़ी तरीका है और जो भी तरीका मैं आपको शेयर करती हूँ बहुत ही ईज़ी होता है। तो इस आइडिया से इस तरीके से पुरानी बोरी और कपड़े से आप अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। तो कैसा लगा ये बनाने का चटाई आइडिया आप एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा और थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगे ना तो फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस आइडिया से इस तरीके से अपने घर में चटाई बना सकें।